हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पढ़ाई का पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज ना बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आओ, ठीक है। वो मज़ेदार भिन्न है और भिन्न में आज आपको इस तरह से सिखा दूंगा कि जीवन में कभी भूलने की बात नहीं होगी। ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे मैं सिखा रहा हूँ। भिन्न को ना फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं और एडिशन मतलब जोड़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा भिन्न का जोड़, एडिशन और फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम सवालिया यहाँ जो है ऊपर में जो 5 6 7 4 4 4 नीचे में 4 4 4, तो ये 5 6 7 जो है उसको हिंदी में अंश कहते हैं, जिसको नोमिनेटर इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। और ये 4 4 4 जो है हर है, उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। तो आज जो है हमने देख लिया कि ऊपर में अंश नीचे में हर, और अंश और हर को अर्थात भिन्न को हम लोग जोड़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए कि ये जो हम क्रिया करेंगे उसके विषय में आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखना ये है, आगे देखते हैं। स्टार्ट पॉइंट इसको ले लेते हैं, हर का लघुत्तम, पहला पॉइंट। दूसरा, लघुत्तम संख्या में हर से भाग, ठीक है। अब तीसरा बिंदु हम लिख लेते हैं, हर का लघुत्तम संख्या में हर से भाग, और भागफल को अंश में गुणा कर लिखें। क्या लिखा हमने? हर का लघुत्तम कर लेना है, लघुत्तम संख्या में फिर हर से भाग दे देना है, और जो भागफल है, भाग देने के बाद जो भागफल निकला, भागफल को फिर अंश में गुणा करके लिख देना है। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं जो हमने लिखा है, ये दुनिया का कोई मास्टर नहीं सिखाएगा, ये खुद का एक्सपेरिमेंट है। और एक बच्चे को ना बहुत दिक्कत हो रही थी सिखाने में, ठीक है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया और इसको पढ़ा के उसको समझाया कि देखो ऐसे है, तो फिर उसको समझ में आ गया। तो हम समझे कि चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं, किसी को दिक्कत होने लगता है तो ठीक है। तो अब देखिए, इसका हमको लघुत्तम करना है, ठीक है। तो किसी भी जब हर सेम है तो सेम अंकों में अगर लघुत्तम किया जाए तो सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम बराबर ले लेते हैं। अब देखिए हर सेम है तो हम यहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो है 4 ले लिया, ठीक, 4 ले लिया। अब जो है 4 से 4 में भाग दिया, हर का लघुत्तम कर लिया, 4 हुआ उसका लघुत्तम संख्या में हर से भाग। अब ये लघुत्तम संख्या है मेरा, लघुत्तम संख्या में कौन हर से भाग? इस हर से भाग। तो 4 में 4 से भाग दिया, 1 हुआ, भागफल 1। अब उसी एक भागफल को अंश में गुणा करके लिखना है। तो मेरे पास जो 4 में 4 से भाग दिया 1 को फिर क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, 1 5 5 अर्थात 5, ठीक है, 5 हुआ। और फिर यहाँ प्लस लिखते हैं। उसी तरह से फिर हम दूसरे स्टेप में जाएंगे कि लघुत्तम, ये मेरा लघुत्तम संख्या है,
लघुत्तम संख्या में हर से भाग। अब इस लघुत्तम संख्या में दूसरे हर से भाग दिया, 4 में 4 से भाग दिया 1, और 1 को क्या करना है, 1 मेरा भागफल है, भागफल को क्या करना है, अंश में गुना करके लिखना है। तो भागफल मेरा 1 है और 1 को 6 में गुना करेंगे तो 1 छके 6, ठीक है। अब फिर देख लीजिए, फिर इसके साथ क्रिया जो करना है, 4 से हमको भाग देना है, 4 में 4 से 1 सत्ते 7, ठीक है। ये चीज़ें आ गई अब यहाँ पे। अब इसको देख लीजिए, 6 5 11 6 5 11, हाँ 11 11 7 18, 18 ऊपर में लिखेंगे, नीचे में 4 है। अब देखिए कि इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा एक सवाल के लिए। अभी यहाँ हम दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल जो लेंगे वो इस प्रकार होगा। अब देखिए 3 4 5 6 इसका लघुत्तम लेना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम। अब लघुत्तम लीजिए, 3 4 4 5 6 इसका लघुत्तम लेना है। सबसे पहले लघुत्तम क्या करते हैं, छोटी संख्या से लेते हैं, ठीक है। 2 से मान लो लिया, ठीक है, 3 में नहीं लगेगा, 2 से 2 दूना 4, 5 कुछ नहीं, 2 3 6। अब देखिए इसमें 2 से लगा दिया, अब 3 से लगा देते हैं, 3 से 3 एक 3, 2 ऐसे ही रह जाएगा 5, और फिर 3 एक 3। अब इसमें जो है हम गुना करेंगे, 2 × 3 × 2 × 5 बराबर। देखिए अब क्या, 2 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, ये 2 यहाँ आया और ये 5 यहाँ आया। अब 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ये मेरा लघुत्तम संख्या है, लघुत्तम संख्या, ठीक है। ये लघुत्तम संख्या है। अब इसी लघुत्तम संख्या से सारा खेला होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लकीर खींचा, नीचे 60 हुआ। अब देखिए 60 हुआ, अब 3 से 60 में लगाएंगे भाग, तो 20 हुआ। क्या ये 60 हुआ आपका हर का लघुत्तम मेरा 60 है। लघुत्तम संख्या में हर से भाग। अब 60 में 3 से भाग देंगे। देखिए 60 है, इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग दें, 3 दूना 6, ये कट गया, 0 उतरा, इस 0 को यहाँ रख देंगे, 20 हुआ, ठीक है, 20 हुआ। तो इसी तरह से 3 20 दिया 60, 20 हुआ। अब 20 को अब क्या करना है, ये लघुत्तम संख्या हुआ, लघुत्तम संख्या 20, लघुत्तम संख्या तो ये हुआ, और भागफल 20 हुआ। भागफल को क्या करना है, अंश में गुना करना है, ठीक है। भागफल को अंश में गुना करके लिखें, तो भागफल मेरा 20 है, 20 को अंश क्या है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो 20 को 2 बराबर 40, ठीक है। 20 को अंश में गुना करके लिख दिया। तो यहाँ हो गया मेरा 40। अब देखिए ये जो 4 है, 4 से फिर इसमें गुना करेंगे, तो 15 चौका 60, 15। अब देख लीजिए इसमें इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, 60 है, यहाँ क्या है, 4 है, 4, ठीक है। तो 4 एक है 4, 2 0, 4 पंचे 20, कट गया। अब ये 15 हो गया, 15 क्या होगा, भागफल को अंश में गुना करना है। दूसरा अंश क्या है, यहाँ 3 है, तो यहाँ दूसरा अंश 3 लिया, 15 दिया 45, 45 हुआ। यहाँ भी 45 लिखेंगे, यही चीज़,
अब देखिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिखा। अब देखिए 5 है, 5 तो 60 में 5 से भाग देंगे, 5 इकाई 5, 1 0 5 2 10 12 हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, भागफल हुआ 12। अब इसको क्या करना है, अंश में गुणा करना है। अब इस अंश में, ठीक है, पहले क्या था, इन दोनों को क्रिया किया, ये निकला। अब क्या है, 5 से इसमें दिया, अब इस अंश से गुणा करेंगे 4। ठीक है, तो 12 चौक 48, यहाँ लिखेंगे 48। ठीक है, अब इसको भी मिटा लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ प्लस लिखा। अब देखिए 60 में ना 6 से भाग देंगे, 6 से, 6 इकाई 6, 1 तो कट गया, 0 हुआ 10। अब यहाँ अंश क्या है, 5 है, भागफल 10 को अंश में गुना करके, अब इस अंश का काम है, ये तो हो गया, इस अंश का लास्ट का काम है। ठीक है, 10 × 5 = 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 50। अब देखिए इन सारी चीज़ों को अभी हम यहाँ मिटा लेते हैं। ठीक है, लघुत्तम करना तो खैर आप जानते ही हैं, या फिर आगे हम देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को जोड़ेंगे। ठीक है, 0 यहाँ 8 है, 8 5 13, 13 का 3, ठीक है, 13 का 3, हाथ में 1, हाथ 1 6, 6 6 4 10, 10 10 4 14, 14 14 4 18, क्या निकला 183। अब इसको काटेंगे तो कटेगा, नहीं इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, ऐसा ही आंसर रह जाएगा आपका। आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने देखा कि कितना संजीत तरह से, कितना मतलब आसानी से आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं या फिर जानना चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिले, तो मेरा पढ़ाई का पाठशाला चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको इस तरह के टॉपिक मिलते जाएं। और मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह के टॉपिक आपको एवरीडे हम दें, ताकि आप अपने स्किल को डेवलप कर सकें और भिन्न को अच्छी तरह से जान सकें, समझ सकें, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। तो बाय बाय।